स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम सीखेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी, उसमें काव्य 5। हम कुछ सीखे। क्या है हमारा काव्य 5? तो हमारा काव्य 5 है हम कुछ सीखे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि हमारी मातृभूमि और समस्त प्रकृति हमें परोपकार का संदेश देती है। क्या कहा गया है? तो इस कविता के द्वारा कवि हमें यह कहते हैं कि हमारी जो मातृभूमि यानी कि जो हमारे माता के समान ये जो हमारी धरती है और जो समस्त प्रकृति यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमें क्या देते हैं? तो हमें परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करने का संदेश देते हैं। अंततः हम भी ज्ञान का उजाला फैलाकर अपनी धरती माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। यानी कि क्या? तो अंततः का अर्थ होगा आखिरकार हमें क्या करना चाहिए कि हमने जो कुछ भी सीखा हो, जो हमारे पास ज्ञान हो, उसका उजाला यानी कि हमारे पास जो भी ज्ञान हो उसका उपयोग कर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी धरती माँ है उसके प्रति अपना जो कर्तव्य बनता है उसे निभाना चाहिए। ऐसा कवि इस कविता के द्वारा हमें कहते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। क्या कहा है? पहली पंक्ति में कवि ने क्या कहा है कि ये जो हमारा देश है वो हमें सब कुछ देता है और उससे हमें क्या सीखना चाहिए? तो हमें उसे सीखना चाहिए कि जो हमें सब कुछ देता है उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। इस पंक्ति में क्या कहा गया है? तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सूरज जो है वो हमें रोशनी देता है। क्या देता है? तो जो सूरज है वो हमें उजाला यानी कि रोशनी देता है। हवा नया जीवन देती है। हवा क्या देती है? तो हवा हमें नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, हमारी भूख कौन मिटाता है? तो हम सबकी भूख मिटाने को धरती पर होती खेती है। धरती पर क्या होता है? तो धरती पर खेती होती है। तो क्या देता है? तो सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है और हमारे सबकी भूख मिटाने के लिए धरती पर खेती होती है। तो क्या देता है? तो देश हमें सब कुछ देता है और हमें भी उससे कुछ देना सीखना चाहिए। ऐसा कवि कहते हैं। और फिर कवि कहते हैं कि सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है और भूख मिटाने के लिए धरती पर क्या होती है? तो धरती हमें खेती देती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। क्या कहा गया है इस पंक्ति में? तो इस पंक्ति में कहते हैं कि औरों का हित, यहाँ पर हित का अर्थ क्या होगा? तो हित का अर्थ होगा यहाँ पर भलाई। हित का अर्थ होगा यहाँ पर भलाई। औरों का भी हित हो जिसमें यानी कि औरों की जिसमें भलाई हो, हमें ऐसा कुछ करना सीखना चाहिए। यानी कि इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि औरों का हित हो जिसमें यानी कि औरों का जो भलाई हो जिसमें ऐसा कुछ हमें सीखना चाहिए, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फल देते हैं हमको नए फलों की माया। क्या देते हैं? पथिकों यानी कि यहाँ पर पथिकों का अर्थ होगा मुसाफिरों को। यानी कि यहाँ पर क्या कहा है कवि ने? तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुसाफिरों को चलती दोपहर में, जब मुसाफिर बाहर यात्रा करने के लिए निकलता है तो कैसे हो, कहाँ कैसी यात्रा होती है? तो जो चलती दोपहर यानी कि दोपहर जो होती है उसमें बहुत ही धूप होती है, यानी कि चलती दोपहर में पेड़ सदा क्या करते हैं? तो पेड़ उन्हें सदा छाया देते हैं। जो यात्री यात्रा करने जाते हैं वो चलती हुई दोपहर में पेड़ उन्हें हमेशा छाया देते हैं। खुशबू भरे फल देते हैं। पेड़ क्या देते हैं? और तो पेड़ खुशबू भरे फल यानी कि जो उस पर फल लगते हैं उसमें खुशबू और रस भरे होते हैं। हमको नए फलों की माया, और क्या करते हैं? और नए नए फलों की माया यानी कि और नए नए फलों की माया हमें देते हैं। यानी क्या करते हैं? जो पथिक होता है यानी कि जो मुसाफिर होता है उसको चलती दोपहर में पेड़ सदा छाया देते हैं और खुशबू से भरे फल देते हैं और हमको नए नए फलों की माया भी देते हैं।
क्या करना चाहिए, तो हमें पेड़ों की तरह भी हमें दूसरों के मदद करनी चाहिए। त्यागी तरुओं के जीवन से हमें भी तो कुछ जीना सीखे, क्या करना चाहिए। तो ये जो त्यागी तरु यानी कि यहाँ पर त्यागी का अर्थ होगा, त्यागी का अर्थ होगा यहाँ पर अपने सुखों को त्याग छोड़ने वाला, यानी क्या कैसे होते हैं पेड़, तो अपने सुखों को छोड़ने वाले पेड़, तरु यानी के पेड़। तो जो क्या करते हैं कि अपने सुखों को छोड़ने वाले पेड़ों जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। क्या करते हैं पेड़, तो अपने सुखों को छोड़कर पेड़ अपना जीवन जीते हैं। ऐसे भी हमें कुछ, ऐसे पेड़ों से हमें जीने के लिए कुछ सीखना चाहिए, ऐसा कवि इस पंक्ति के द्वारा हमें कहते हैं। जो अनपढ़ है उसे पढ़ाए, जो चुप है उसको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे। क्या करना चाहिए, तो जो अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ का क्या है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क्या करें हमें, तो हमें उसे पढ़ाना चाहिए। जो चुप है उसे वाणी दे, जो बोल नहीं पाता उसे हम वाणी दे यानी कि वाणी का अर्थ होता आवाज़। यहाँ पर क्या है कि वाणी का अर्थ होगा आवाज़। जो अनपढ़ है उसे हम पढ़ाए और जो चुप है उसे वाणी, उसे आवाज़ दे, जो पिछड़ा है उससे बढ़ाइए। पिछड़ा, यहाँ पिछड़ा का अर्थ होगा जो पीछे रह गया हो, यानी कि क्या करना है, जो पीछे रह गया उसे आगे बढ़ाना चाहिए। प्यासी मिट्टी को पानी दे, जो प्यासी मिट्टी है उसे हमें पानी देना चाहिए। कवि हमें क्या कहते हैं, तो कि जो हमें अनपढ़ हो उसे पढ़ाना चाहिए, जो चुप हो उसको वाणी यानी कि आवाज़ देनी चाहिए, और जो पिछड़ा हो यानी कि जो पीछे रह गया हो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो जो प्यासी मिट्टी है उसको हमें पानी देना चाहिए। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। क्या करना चाहिए, तो हमें मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला यानी कि नई रोशनी, उजाला का अर्थ होगा यहाँ पर रोशनी। तो क्या करना चाहिए, हमें मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर कवि हमें क्या कहते हैं कि हमारी जो आसपास हमारा जो देश है, हमारे जो आसपास की प्रकृति है वो हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। तो हमें उनसे सीखकर हमें भी हमारे देश के प्रति और हमारे प्रकृति के प्रति हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। ऐसा इस कविता के द्वारा हमें कवि बताते हैं कि जो पेड़, क्या सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है, पेड़ हमें छाया देते हैं और नए नए फूल देते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे पास जो ज्ञान हो वो हमें दूसरों को देना चाहिए। जो अनपढ़ हो उसे पढ़ाना चाहिए, जो चुप हो उसे वाणी देनी चाहिए, और जो पीछे रह गया हो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, और हमारी मेहनत का दीप जलाकर नई रोशनी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा काव्य पूरा होता है। अब बच्चों, काव्य के बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ, यानी कि हमारी काव्य में कुछ जो शब्द दिए गए हैं उसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा हित, तो हित का अर्थ होगा भलाई। पथिक यानी कि मुसाफिर, यात्री। त्यागी का अर्थ होगा अपने सुखों को छोड़ने वाला। तरुओं, तरुओं का अर्थ होगा पेड़ों। वाणी, वाणी का अर्थ होगा आवाज़। उजाला, उजाला का अर्थ होगा रोशनी। और पिछड़ा यानी कि जो पीछे रह गया हो। इसी प्रकार हमें जो काव्य में शब्द दिए गए हैं उसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा हित यानी कि भलाई। पथिक या मुसाफिर यात्री। त्यागी यानी कि अपने सुखों को छोड़ने वाला। तरुओं यानी कि पेड़ों। वाणी यानी कि आवाज़। पिछड़ा जो पीछे रह गया हो, और उजाला यानी कि रोशनी। तो इसी प्रकार जो भी शब्द है उसके क्या अर्थ होते हैं वो हमें यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद आएगा हमारा आगे का हमारा अभ्यास। अभ्यास में हमें क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से। उसमें सबसे पहले है हमारा मौखिक। उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो प्रश्न 1 है हमारा, सूरज और हवा हमें क्या क्या देते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि सूरज और हवा हमें क्या क्या देते हैं। तो उसका उत्तर आएगा, सूरज हमें रोशनी और हवा हमें नया जीवन देते हैं। क्या देते हैं, तो सूरज हमें नई रोशनी
और हवा हमें नया जीवन देते हैं। धरती पर खेती क्यों होती है? प्रश्न 2 है हमारा कि धरती पर खेती क्यों होती है? तो उसका उत्तर आएगा हम सबकी भूख मिटाने के लिए धरती पर खेती होती है। क्या आएगा उत्तर? तो हम सबकी भूख मिटाने के लिए धरती पर खेती होती है। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति हमें क्या सीख देती है? तो प्रकृति हमें, उसका उत्तर आएगा कि प्रकृति हमें परोपकार की सीख देती है। क्या सीख देती है? तो प्रकृति हमें परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करने की सीख हमें देती है। उसके बाद आएगा हमारा लिखित, उसमें हमारा क्या है? तो उसमें सबसे पहला प्रश्न 1 है हमारा, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर भी हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। कवि ने तरुओं को त्यागी क्यों कहा है? क्या प्रश्न है हमारा कि कवि ने तरुओं को त्यागी क्यों कहा है? तो उसका उत्तर आएगा कवि ने तरुओं को त्यागी कहा है क्योंकि वह अपने सुखों को छोड़कर औरों को छाया और फल देते हैं। क्यों कहा है तरुओं को त्यागी क्यों कहा है कवि ने? तो उसका उत्तर आएगा कि कवि ने तरुओं को त्यागी कहा है क्योंकि वह अपने सुखों को छोड़कर औरों को छाया और फल देते हैं। हम ज्ञान का उजाला कैसे फैला सकते हैं? तो उसका उत्तर आएगा हम ज्ञान का उजाला मेहनत के दीप जलाकर फैला सकते हैं। उसका उत्तर क्या आएगा? तो कि हम ज्ञान का उजाला मेहनत के दीप जलाकर फैला सकते हैं। 3, अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो उसका उत्तर आएगा कि अपने देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमें भी उसे कुछ देना सीखना चाहिए। क्या कर्तव्य है हमारा? कि हमारा देश हमें कुछ ना कुछ देता है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी देश को कुछ देना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न के उत्तर पूरे होते हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 हमारा क्या है? तो कविता की छुट्टी पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है और कुछ पंक्तियाँ हमें नहीं दी गई है। तो हमें जो नहीं दी गई है पंक्तियाँ वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सूरज हमें रोशनी देता, तो उसके बाद हमारा क्या, कौन सी पंक्ति आएगी? तो हमारी पंक्ति आएगी हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी। उसके बाद की पंक्ति आएगी धरती पर होती खेती है। तो हमें क्या करना है? जो हमें पंक्ति दी गई है उसके बाद की पंक्ति हमें यहाँ पर लिखनी है। तो कैसे आएगी पूरे की पूरी हमारी पंक्ति? तो सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती होती खेती है, धरती पर होती खेती है। तो इस तरह से आपको भी पंक्ति इस तरह से लिखनी होगी। और उसमें दूसरी है हमारी जो अनपढ़ है उसे पढ़ाए। उसके बाद की पंक्ति क्या आएगी? तो उसके बाद की पंक्ति आएगी जो चुप है उसको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए। उसके बाद की पंक्ति आएगी प्यासी मिट्टी को पानी दे। तो ये पूरी की पूरी पंक्ति कैसे आएगी हमारी? कि जो अनपढ़ है उसे पढ़ाए, जो चुप है उसको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे। इसी प्रकार आपको सारी पंक्तियाँ इस तरह से लिखनी होगी कि सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। और दूसरी पंक्ति में आएगा जो अनपढ़ है उसे पढ़ाए, जो चुप है उसको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे। इसी प्रकार सारी पंक्तियाँ हमें इस तरह से पूरी करनी होगी। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण से। तो व्याकरण में सबसे पहले क्या आएगा? तो व्याकरण में सबसे पहला प्रश्न एक आएगा हमारा श्रुति लेख के लिए शब्द। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसे हमें लिखना और पढ़ना दोनों है। तो कौन कौन से शब्द आएंगे हमारे? तो हमारे शब्द आएंगे पथिक, दोपहर, त्यागी, खुशबू, तरुओं, उजाला, पिछड़ा, प्यासी। तो हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे? तो हमारे शब्द आएंगे पथिक, दोपहर, त्यागी, खुशबू, तरुओं, उजाला, पिछड़ा,
और प्यासी। इसी प्रकार सारे शब्दों को पढ़ने और लिखने दोनों हमें होंगे। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2, विशेषण और विशेष्य का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें जो विशेषण शब्द दिए गए हैं उसे विशेष शब्द से मिलाना होगा। तो प्यासी का होगा मिट्टी, त्यागी का होगा तरु, नया का होगा जीवन, चलती का होगा दोपहर और अनपढ़ का होगा बच्चा। इसी प्रकार हमें सारे शब्दों को मिलाना है। यहाँ पर हमारी इस साइड के जो शब्द है वो हमारे विशेषण वाले शब्द है और इस साइड के जो प्रश्न शब्द है वो हमारे विशेष्य शब्द है। तो प्यासी का आएगा मिट्टी, त्यागी का आएगा तरु, नया का आएगा जीवन, चलती का आएगा दोपहर और अनपढ़ का आएगा बच्चा। इसी प्रकार हमें विशेषण शब्द और विशेष्य शब्द को इस तरह से जोड़ना होगा। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों के सही समानार्थी शब्द पर गोलाकार लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इन शब्दों के सही शब्द पर जो समानार्थी उसके सही शब्द है उस पर हमें गोलाकार का निशान लगाना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उसके सामने हमें 4 ऑप्शन के और शब्द दिए गए हैं और उनमें से जो सही शब्द समानार्थी सही शब्द है उस पर हमें गोलाकार का निशान लगाना है। तो पहला है तरु, तो उसके सामने क्या क्या है, तो पेड़, पौधा, वृक्ष, जड़। तो इनमें कौन से सब समानार्थी शब्द आएंगे, तो उसमें से आएगा हमारा पेड़ और वृक्ष, वो हमारे समानार्थी शब्द होंगे। पौधा और जड़ हमारे, पौधा का अर्थ होगा जो छोटा सा छोड़ आता है उसे हम पौधा कहते, तो वो हमारा नहीं होगा। जड़ का जो वृक्ष के नीचे की जो जड़ होती है उस वो होता है जड़, तो वो दोनों हमारे समानार्थी शब्द नहीं है। तरु में आएगा पेड़ और वृक्ष। उजाला, तो उजाला में क्या आएगा, दिन, रोशनी, प्रकाश, तम। इसमें से सही हमारे समानार्थी शब्द कौन से है, तो आएगा हमारा रोशनी और प्रकाश। पथिक, तो संगी, साथी, राही, मुसाफिर। तो इसमें से कौन सा आएगा, तो राही और मुसाफिर का अर्थ होगा पथिक। तो ये दोनों समानार्थी शब्द हमारे आएंगे। दीप, तो दीपक, बाती, दिया या लो। इसमें से आएगा हमारा दीपक और दिया। खुशबू, तो खुशबू का होगा दुर्गंध, महक, बास, सुगंध। तो खुशबू में क्या आएगा, तो महक और सुगंध आएगा हमारा। तो हमारा इसी तरह से आपको भी इस तरह से आपकी नोटबुक में लिखना होगा। तो रू का होगा पेड़, वृक्ष, उजाला का होगा रोशनी, प्रकाश, पथिक का होगा राही, मुसाफिर, दीप का होगा दीपक, दिया, खुशबू का होगा महक और सुगंध। तो इसी प्रकार हमें सारे समानार्थी शब्द पर गोलाकार का निशान लगाना है। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना है, तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए हैं उसे एक शब्द में यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहला हमारा क्या है, जो पढ़ा लिखा न हो, किसे उसे एक शब्द में हम कैसे कहेंगे। दूसरा एक शब्द आएगा हमारा अनपढ़। अपने सुखों का त्याग करने वाला, तो उसका क्या आएगा, त्यागी। जो पीछे रह गया हो यानी कि पिछड़ा, तो उसे एक शब्द में हम कैसे कहेंगे, तो पिछड़ा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जो वाक्य दिया गया है उसे एक शब्द में पूरा हमें कैसे आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है कि जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसे क्या कहते हैं हम, अनपढ़। अपने सुखों को त्याग करने वाला त्यागी, जो पीछे रह गया हो पिछड़ा। इसी प्रकार हमें एक शब्द में इस तरह से लिखने होंगे। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 5, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उससे हमें पूरा एक वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द हमारा क्या है, तो पहला शब्द है हमारा हित। तो हित का यहाँ पर क्या होगा, तो हित का वाक्य होगा हमारा, हमें औरों का हित हो ऐसे काम करने चाहिए। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा कि हमें औरों का हित हो ऐसे काम करने चाहिए। दूसरा शब्द है हमारा माया, तो उसका वाक्य कैसे बनेगा,
पेड़ हमें नए फलों की माया देते हैं। कैसा बनेगा हमारा वाक्य कि पेड़ हमें नए फलों की माया देते हैं। तो हित का होगा हमें औरों का हित हो ऐसे काम करने चाहिए, और माया का वाक्य होगा पेड़ हमें नए फलों की माया देते हैं। उसके बाद आएगा हमारा 3 पिछड़ा। पिछड़ा शब्द का वाक्य क्या होगा? जो पिछड़ा है उसे आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो पीछे रह गया हो उसे आगे बढ़ना चाहिए। वाणी, तो वाणी का वाक्य होगा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी होनी चाहिए? तो हमारी वाणी मीठी वाणी होनी चाहिए। उजाला, हमें नया उजाला करना चाहिए। कैसा वाक्य आएगा हमारा कि हमें नया उजाला करना चाहिए। तो पिछड़ा का वाक्य आएगा जो पिछड़ा है उसे आगे बढ़ना चाहिए। वाणी का आएगा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, और उजाला का आएगा हमें नया उजाला करना चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 6। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना है? तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया गया है उसके 3 जवाब दिए गए हैं, उसमें से जो सही जवाब हो उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है हमारा ख प्लस उ प्लस स प्लस अ प्लस बु प्लस उ। तो इससे शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो वर्ण दिए गए हैं उसके संधि को छोड़कर जो शब्द बनता है वो शब्द हमें यहाँ पर बनाना है। तो पहला वर्ण है हमारा ख, और उसमें क्या है? तो उसमें है हमारे छोटे वाले ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर हमारा जो भी शब्द बनता है वो हमारे छोटे वाले ऊ की मात्रा। फिर है स, उसमें लगेगा हमारा अ व्यंजन अ स्वर, और उसमें ब प्लस बड़े वाले ऊ की मात्रा। तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो उसमें ऑप्शन है खुशबू, खुशबू, खुशबू। इसमें से सबसे सही वाली संधि सबसे सही जोड़नी हमारी कौन सी होगी? तो हमारी ये वाला सही होगा। तो ये जवाब आएगा हमारा खुशबू। उसके बाद है हमारा इनमें से समानार्थी शब्दों का जोड़ा कौन सा है? तो इसमें से समानार्थी शब्द का जोड़ा हमारा कौन सा है? तो उजाला, उज्ज्वल, उजाला, प्रकाश, उजाला, उजाला। तो इसमें से सबसे सही हमारा कौन सा है? तो हमारा समानार्थी वाला जोड़ा सही है ये वाला। उजाला और प्रकाश वो हमारा समानार्थी वाला शब्द सही है। हवा का बहुवचन रूप होता है। हवा का यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हवा का हमें जो बहुवचन रूप है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला है हवाएं, हवाइया, हवे। तो इसमें से हमारा कौन सा आएगा बहुवचन? तो हवाएं। तो हवा का बहुवचन रूप आएगा हमारा हवाएं। तो पहले में आएगा खुशबू, दूसरे में आएगा उजाला प्रकाश, और तीसरे में आएगा हवाएं। इसी प्रकार हमें यहाँ पर पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारे पहले शब्द के अर्थ, उसके बाद हमारे अभ्यास में आएगा हमारे प्रश्नों के उत्तर और काव्य की पूर्ति, और उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। इसी प्रकार हमारा ये सब यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।